नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक देश, जहां कभी राजा का शासन था और आज लोकतंत्र की आवाज है। लेकिन यह बदलाव इतना आसान नहीं था। गृह युद्ध, जन आंदोलन, राजनीतिक अस्थिरता और अब नई पीढ़ी का उभार। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे नेपाल की पूरी कहानी, नेपाली सिविल वॉर से लेकर आज के नेताओं जैसे बालेन शाह तक। नेपाल लंबे समय तक एक राजतंत्र रहा। शाहवंश के राजा देश पर शासन करते थे और जनता की राजनीतिक भागीदारी बहुत सीमित थी। धीरे धीरे असंतोष बढ़ने लगा। गरीबी, बेरोजगारी और असमानता ने लोगों को नाराज कर दिया। यहीं से शुरू होती है बदलाव की कहानी। 1996 में शुरू हुआ एक सशस्त्र आंदोलन, नेपाली सिविल वॉर। इसका नेतृत्व कर रहे थे पुष्प कमल दहल, जिन्हें प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है। उनका लक्ष्य था राजतंत्र को खत्म कर एक जनवादी राज्य बनाना। 10 साल तक चले इस संघर्ष में 13,000 से अधिक लोग मारे गए। हजारों लोग बेघर हो गए। देश पूरी तरह से अस्थिर हो गया था। 2001 में एक बड़ा हादसा हुआ, नेपाल का शाही नरसंहार। इसके बाद सत्ता आई ज्ञानेंद्र शाह के हाथों में, लेकिन जनता का गुस्सा बढ़ता गया। 2006 में विशाल जन आंदोलन हुआ, जिसने राजा को झुकने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार 2008 में राजतंत्र समाप्त हो गया और नेपाल बना एक लोकतांत्रिक गणराज्य। राजतंत्र खत्म होने के बाद उम्मीद थी कि देश में स्थिरता आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकारें बार बार बदलती रहीं। राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष चलता रहा। 2015 में नया संविधान लागू हुआ, लेकिन मधेशी आंदोलन और अन्य विवादों ने देश को फिर से अस्थिर कर दिया। इस राजनीतिक अराजकता के बीच उभरी एक नई उम्मीद। 2022 में काठमांडू के मेयर बने बालेन शाह। वह पारंपरिक राजनेता नहीं थे, बल्कि एक इंजीनियर, एक रैपर और एक आम नागरिक। उनकी जीत ने यह साबित किया कि नेपाल की जनता अब बदलाव चाहती है। युवा अब भ्रष्टाचार और पुराने सिस्टम से परेशान हैं और नई सोच को मौका देना चाहते हैं। आज नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्पा कमल दहल। देश अभी भी कई समस्याओं से जूझ रहा है। राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर अर्थव्यवस्था, विदेशों में रोजगार पर निर्भरता, लेकिन सकारात्मक संकेत भी हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली कायम है, नए नेता उभर रहे हैं, जनता की भागीदारी बढ़ रही है। नेपाल की कहानी सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ये संघर्ष, बदलाव और उम्मीद की कहानी है। राजतंत्र से लोकतंत्र तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन यह सफर अभी भी जारी है और शायद बालेन शाह जैसे नए नेता इस देश को एक नई दिशा दे सकते हैं।